जानकी विलेज सिलीगुड़ी से जियोवानी विलेज भोपाल की यात्रा। जब परिवार में विवाह का शुभ अवसर हो तो यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन नहीं रहती, बल्कि वह हंसी ठिठोली, उत्साह, नोक-झोंक और अपार अपंत्व से भरी एक चलती फिरती कहानी बन जाती है। अनिमेश की शादी की इस खास यात्रा में तो मानो पूरा कारवां ही उमंगों से भरा था। सफर में मामा मामी की जोड़ी का क्या कहने, जहां भी मौका मिला फोटो सेशन कभी मिस नहीं किया। सजना संवरना, हल्का सा नखरा और फिर कैमरे के सामने मुस्कान बिखेर देना, मानो हर पल को यादगार बनाने का जिम्मा उन्होंने ही ले रखा हो। पटना वाली भाभी, भतीजी बुलबुल और दामाद बाबू अमितेश की एंट्री भले ही साइलेंट रही हो, लेकिन उनके काम ने सबको चौंका दिया। अमितेश जी द्वारा बनाया गया खूबसूरत ब्लॉग इस यात्रा की यादों को हमेशा के लिए जीवंत कर गया। अब जब भी उसे देखते हैं तो वही हंसी ठिठोली, वही पल, वही अपनापन फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाता है। यात्रा की सबसे बड़ी खासियत अगर कुछ थी तो वह थी जानकी परिवार से पधारे हमारे प्रिय मित्र अधिकारी जी। उनकी मौजूदगी ने पूरी यात्रा को सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक चलता फिरता उत्सव बना दिया। सफर चाहे छोटा हो या लंबा, असली मजा तो साथ चलने वालों से ही आता है। इस यात्रा में अगर कोई खास किरदार रहा तो वे थे मेरे भगिना डॉक्टर मनीष, चलते फिरते हेल्थ एडवाइजर और हर घड़ी सजग प्रहरी। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल कर पीजिए, ज्यादा मसाला मत लीजिए। उनकी सलाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि हम लोगों को लगता था जैसे हम यात्रा पर नहीं बल्कि किसी हेल्थ वर्कशॉप में निकले हों। सबको बड़े प्रेम से चाय पिलाते, पर खुद नहीं, मैं चाय नहीं पीता। और हम सब मन ही मन सोचते, वाह डॉक्टर साहब, संयम हो तो ऐसा। होम्योपैथी की छोटी छोटी शीशियां उनकी जेब में ऐसे रहती थीं जैसे किसी जादूगर की पोटली। किसी का सिर दर्द, किसी को उल्टी जैसा लगना, किसी को गैस की शिकायत, बस तुरंत एक दाना और मीठी सी मुस्कान। घबराइए मत, 5 मिनट में आराम मिलेगा। जहां एक और डॉक्टर साहब संयम की मूर्ति बने थे, वहीं दूसरी ओर पंकज भाई का सिद्धांत बिल्कुल अलग था। अरे भाई, खाते जाओ, और साथ में लवण भास्कर चूर्ण है ना, सब पच जाएगा। इस यात्रा की सबसे खास बात थी डॉक्टर साहब की 2 नटखट बेटियां, जिनका प्यार से नाम ही पड़ गया था, मिर्च और मसाला। पहली बार उनसे मिलना हुआ, उनकी खिलखिलाहट, छोटी छोटी शरारतें और मासूम सवाल, उन दोनों ने पूरे सफर में ऐसा तड़का लगाया कि यात्रा साधारण से असाधारण बन गई। कभी सीट पर नाचना, सच में अगर डॉक्टर साहब यात्रा की सुरक्षा थे, पंकज भाई स्वाद के प्रतीक थे, तो मिर्च और मसाला उस सफर की रौनक और मुस्कान थे, और साथ में बुलबुल के बेटे का शरारत। आज भी जब उस यात्रा को याद करता हूँ तो मन में मुस्कान आ जाती है। विमल भाई तो सच में बारात के खुली सांड थे, मतलब ऊर्जा ऐसी कि पूरे मैदान में जहां नजर घुमाओ वहीं उनकी ही धूम। क्योंकि वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि रिश्तों, हंसी और अपंत्व का चलता फिरता उत्सव था। स्टेशन पर निकिता के मम्मी पापा एवं पूरे नवला परिवार द्वारा गर्मजोशी से किया गया स्वागत मन को छू गया। सुबह सुबह हाथों में गर्म चाय का प्याला जैसे वह मुस्कान, सचमुच अविस्मरणीय क्षण था। कृष्ण प्राइड होटल में थोड़ी देर विश्राम के बाद जब हम सब कृष्ण प्राइड होटल से निकले और जियोवानी विलेज पहुंचे, तब तक शरीर आराम में था लेकिन मन पूरी तरह सेरेमनी मोड। जैसे ही एंट्री हुई, लगा कि हम किसी शादी समारोह में नहीं बल्कि किसी रंगीन रियलिटी शो के सेट पर आ गए हैं। बस कैमरा और जजों की कमी थी। चारों ओर हरियाली, ऊपर खुला आसमान और बीच में सजी चीयरिंग सेरेमनी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद सजावट की जिम्मेदारी ले ली हो। लोगों के परिधान इतने रंग बिरंगे थे कि फूल भी सोच रहे होंगे। जब अनिमेश और निकिता स्टेज पर आए तो सबकी निगाहें अंगूठी पर कम, उनके चेहरे के भावों पर ज्यादा थी। ढोलनगाड़ों की आवाज गूंजी और बस फिर क्या था, नवला परिवार का जोशीला नृत्य शुरू हुआ और माहौल संयमित समारोह से सीधे पूर्ण मनोरंजन कार्यक्रम में बदल गया। कुछ लोग ताल पर थे, कुछ लोग ताल से बाहर थे, लेकिन उत्साह सबका बराबर था। अब आते हैं कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भोजन विभाग। स्टार्टर से लेकर मिठाई तक हर काउंटर पर भीड़ थी। कुछ लोग प्लेट लेकर ऐसे घूम रहे थे जैसे रिसर्च कर रहे थे, पहले क्या खाया जाए। कैमरे के सामने आते ही सबकी मुद्रा बदल जाती। जो अभी तक प्लेट संभाल रहे थे वही अचानक मॉडल बन जाते।